सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 13.2 बनाएंगे। 13.2 का पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में m समांतर n यानी ये रेखा इसके समांतर है, तो क्या कहता है x का मान ज्ञात कीजिए। इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये कोण अगर 65 दिया हुआ है तो ये कोण भी 65 डिग्री होगा, संगत कोण बराबर होगा। हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखा हो तो उसमें संगत कोण आपस में बराबर होता है, तो लिखेंगे ये कोण 65 है तो ये कोण भी 65 हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर है। तो इसका नाम यहाँ तो दिया नहीं है, तो हम लोग नाम तो ये 65 होगा और ये प्लस ये दोनों कोण आपस में समपूरक होंगे, क्योंकि क्या है एक ही रेखा पे बने कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये समपूरक, ये दोनों कोण समपूरक होगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 65 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 में 65 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 115 डिग्री। x का मान 115 डिग्री इस तरह से आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2 में है, दी गई आकृति 2 में, ये 2 नंबर चित्र है आपके पाठ्य पुस्तक में, आप देख सकते हैं। L समांतर M, ये रेखा L है, ये रेखा M, ये इसके समांतर है, और P समांतर Q, ये इसके समांतर है, यानी जो चारों रेखा आपस में दो जोड़ा में समांतर है। तो कह रहा है X, Y, Z और D का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, ये 75 दिया है, तो ये Z बराबर भी 75 होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। फिर ये रेखा इसके समांतर है तो ये Z और Y आपस में बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 75 डिग्री, क्योंकि ये रेखा इसके समांतर है। अब Y और X भी आपस में समांतर है, क्यों, Y और X बराबर होगा क्योंकि P और Q समांतर है, तो ये कोण इसके संगत है, तो ये भी 75 हो जाएगा। फिर अगर आप आइएगा L और M समांतर है, ये एक तिर्यकछेदी रेखा है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, तो ये भी 75 हो जाएगा, संगत कोण। तो ये इसको अब लिखेंगे कैसे, तो लिखने के लिए हम लोग देखिए बताते हैं। Z बराबर 75 डिग्री, कारण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संगत कोण। ये संगत शीर्षाभिमुख कोण, संगत नहीं, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये आप पढ़े होइएगा। ठीक है, अब देखिए Y और Z में क्या होगा, Y और Z बराबर होगा, तो क्यों लिखेंगे Y बराबर Z बराबर 75 डिग्री। इसका कारण लिखेंगे, क्यों, तो L समांतर M और संगत कोण। ठीक है, संगत कोण, L समांतर M है तो संगत कोण होगा। फिर अब Y और Z निकल गया आपका 75। अब Y और X में, तो Y बराबर होगा X बराबर 75 डिग्री। यहाँ कारण लिखेंगे P समांतर है Q और संगत कोण, ये संगत कोण है। रेखा P और Q के लिए Y और X संगत कोण है। फिर आगे इसके बाद चलेंगे तो X बराबर होगा D बराबर 75 डिग्री। इसमें क्या होगा, L समांतर M, या इसको सीधे आपका सीध दीजिए, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होता है। ये इतना लिखना जरूरी है, सिर्फ संगत कोण भी लिख दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये बराबर है। तो इस तरह से 2 प्रश्न बताए, 1 और 2। वीडियो देखते रहिए, ध्यान से बनाइए, और कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करके पूछिए। सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।